नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा है जंपर पर है। ठीक है, जंपर होता क्या है, जंपर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किन किन कंपोनेंट्स पे किया जाता है जंपर का इस्तेमाल। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जंपर होता क्या है। तो जंपर का एक सीधा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार की एक कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, जो कि जिस कंपोनेंट में आनी चाहिए अगर उसमें नहीं आती है तो उस जगह पे जंपर का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिविटी, तो सबसे पहले अभी देख लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं एक वायर ले रहा हूँ। ठीक है, इस वायर के टुकड़े को, अब इस वायर का टुकड़े की कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए। अगर इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है ये वायर ख़राब है। अगर ये कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब है ये आपका वायर वर्किंग है। ठीक है, अगर बीच में से मान लीजिए हम इसे काट देते हैं, ठीक है, या कट गया है और इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो ट्रैक आपका, ये लाइन आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे जंपर का काम होता है एक ट्रैक को दूसरे के ट्रैक पर जोड़ना। मतलब ऐसी वो कोई भी वो जगह जहाँ पर कनेक्टिविटी आती हो और उस वक्त कनेक्टिविटी नहीं आ रही हो तो जंपर का इस्तेमाल हमारा वहाँ पर किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर दिखा दूँ कि कनेक्टिविटी भी कैसे चेक करते हैं, तो बहुत जन को हो सकता है नहीं आ रहा होगा। तो इसे सबसे पहले मल्टीमीटर को एक बजर मोड पे रख लीजिए। ठीक है, अभी बहुत जन तो लाइट लेके घूमते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। अगर कनेक्टिविटी आई तो मतलब लाइट सही है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बजर मोड पे मल्टीमीटर को रख रहा हूँ। उसके बाद इसके एक सिरे को यहाँ से टच कर रहा हूँ और एक सिरे को यहाँ पे, तो इस पर बीप साउंड आनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये कनेक्टिविटी आ रही है तो इसका मतलब है हमारा वायर सही है। ठीक है, हमारा कनेक्टिविटी यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर नहीं आती तो हमारा वायर ख़राब था। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट पे हमारे कनेक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब जंपर का तो मतलब समझ गए कि जंपर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लेकिन किस किन कंपोनेंट ऐसे हैं, कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बोर्ड पे, पावर सप्लाई बोर्ड पे या डेस्कटॉप के किसी भी बोर्ड पे या किस, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जंपर जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पर सबसे पहला होता है फ्यूज़ पे। ठीक है, फ्यूज़ पे हम जंपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूज़ जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। थर्मिस्टर पे भी आप जंपर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, थर्मिस्टर, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है थर्मिस्टर। उसके बाद एक कॉइल पे भी आप जंपर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कॉइल अगर ख़राब हो गया हो, जो कॉइल आपका ये ख़राब हो चुका है, तो आप यहाँ पे भी जंपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉइल को भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि कॉइल भी तो एक वायर से ही जुड़ा होता है, वायर से ही तो बनता है, तो एक कॉइल को ले लेता हूँ। या इस प्रकार के जो जंपर होते हैं, ठीक है, ये जंपर हो गए। उसके बाद जंपर का इस्तेमाल हम ट्रैक को जोड़ने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ट्रैक को जोड़ने के लिए जो जंपर का इस्तेमाल है वो लास्ट में मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ तक समझते हैं। और उसके बाद है कम ओम्स के रजिस्टर को। ठीक है, रजिस्टर जिनकी वैल्यू 0 ओम्स से 100 ओम्स के बीच में होती है, वहाँ पे आप जंपर का इस्तेमाल कर सकते हो। कितन कौन सा, 0 ओम्स से लेके 100 ओम्स के बीच में आप जंपर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एग्ज़ाम्पल अब ले लेते हैं कैसे। मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पे रख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूज़ पे आपके बीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ के फ्यूज़ पे आपको बीप साउंड आना चाहिए। अगर किसी फ्यूज़ पे बीप साउंड नहीं आ रहा है, देखिए इस तरीके से अगर नहीं आ रहा है फ्यूज़ साउंड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक शोल्डर कर देंगे। ठीक है, जंपर वायर का एक इस्तेमाल करेंगे। पतला सा वायर लेंगे कुछ इस तरीके से, कहाँ गया, इस तरीके से वायर के अंदर के पतला सा वायर निकालेंगे, जाड़ा वायर नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पतला वायर निकालिए और इसके फ्यूज़ पे यहाँ से यहाँ तक का जंपर मार दीजिए। 100% फ्यूज़ आपका वर्क करेगा। आपको नया फ्यूज़ नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से भी एक जुगाड़ कर सकते हैं।
तो उसके बाद है थर्मिस्टर भी हमारा, थर्मिस्टर पे भी बीप साउंड आता है, ठीक है। तो देखिए थर्मिस्टर हमारा यहाँ है, इस पर भी बीप साउंड आ रहा है। अगर आपका जिस जिस पे मैंने बताया बीप साउंड आ रहा है उन सभी जगह पे आप थर्मिस्टर का इस्तेमाल, अरे सॉरी, जंपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका थर्मिस्टर यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है, जल गया है, बुझ गया या कट गया है, तो आप सिंपल है, आप यहाँ से उठा के यहाँ पे एक जंपर मार दीजिए, आपका थर्मिस्टर 101% वर्क करने लगेगा। उसी प्रकार होता है आपका कॉइल, ठीक है। बहुत जगह कॉइल पे आपने अगर देखा होगा तो कॉइल की जगह पे बहुत जन बड़ा बड़ा जंपर मार ही देते हैं, इस तरीके का जंपर का वायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वहाँ से वहाँ मार देते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप जंपर का इस्तेमाल करना ही है तो आप पतले वायर का ही इस्तेमाल करिए, ठीक है। इस तरीके से पतले वायर का ही इस्तेमाल करिए, जाड़े वायर का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। जंपर को जोड़ने के लिए आप जाड़े वायर का इस्तेमाल मत करिए, इस तरीके से पतले वायर का ही इस्तेमाल करिए, ताकि अगर कभी करंट का फ्लो ज़्यादा हो तो वो जंपर आगे जाने के पहले ही वहीं रुक जाए, ठीक है, टूट जाए वो, तो आपके बाकी का बोर्ड सेफ़ रह जाएगा, कंपोनेंट सेफ़ रह जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से जाड़ा जंपर इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उससे नुकसान क्या होगा कि करंट उससे आगे जाएगा और आगे के भी सभी कंपोनेंट को ख़राब करेगा, डैमेज करेगा। तो इसलिए अगर करंट कभी ओवरफ्लो हुआ तो आपका जंपर वहीं रोक देगा, पतला वायर, इसलिए पतले वायर का इस्तेमाल किया जाता है जंपर में। अब उसके बाद हम देखेंगे थर्मिस्टर वगैरह, जैसे कि ये सब, सॉरी, रजिस्टर। तो जो भी कम ओम्स के रजिस्टर होते हैं, बहुत जगह पे 0 ओम्स के रजिस्टर, अभी यहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं है किसी कोई ऐसा रजिस्टर जिस पे बीप साउंड वगैरह आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बीप साउंड आ रहा है और आपको रजिस्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बीप जंपर मार दीजिए, 100% वर्क करता है। लेकिन मेरी मानिएगा तो अगर सेम ओम्स के आसपास तक का देख लीजिएगा, अगर कोई रजिस्टर अगर आप लगा सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है 100 ओम्स के अंदर तक की, तो आप रजिस्टर का इस्तेमाल करिए, जंपर वहाँ पे मत लगाइए, ठीक है। बोलने के लिए बहुत जन मार देते जंपर, लेकिन आप वहाँ पे इस्तेमाल मत करिए जंपर, ठीक है। चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आप वहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल करिए, अच्छा रहता है, बोर्ड के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, बोर्ड की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी देखिए कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये जो ब्लैक कलर का है ये भी एक कॉइल है, तो यहाँ पे भी बीप साउंड आना चाहिए, ठीक है। इन सभी का इस्तेमाल हम जंपर में कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक ट्रैक ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ट्रैक को, अगर आपका ट्रैक आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ट्रैक पूरा इस तरीके से यहाँ से यहाँ ये पूरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, ये पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई कनेक्टिविटी नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से कट हो गया है, तो ये यहाँ से वहाँ तक की कोई कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक जंपर वायर मारना होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू से देख लीजिए कि देखिए ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, उसके बाद ये ट्रैक यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे गया है, उसके बाद बीच में यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं है, उसके बाद ये ट्रैक होते हुए यहाँ से यहाँ और फिर एक यहाँ से तक आया है, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रैक को यहाँ से इस ट्रैक को इस ट्रैक से जोड़ने के लिए थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। थर्मिस्टर का के बदले अगर यहाँ पे फ्यूज़ या जंपर लगा देते, ठीक है, तभी भी ये ट्रैक जुड़ जाता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक बीप साउंड आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्मिस्टर लगाया गया है इस ट्रैक से इस ट्रैक को जोड़ने के लिए। तो ये ट्रैक यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब है अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, तो बीप साउंड आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्रैक हमारा जो है वो थर्मिस्टर ने जोड़ के रखा हुआ है। उसके बाद ये कॉइल है, ठीक है, तो कॉइल भी हमारा क्या करता है, जंपर का ही काम करता है, एक हिसाब से करंट को आगे भेजने का काम, मतलब जंपर का ही काम करता है वो, ठीक है, ट्रैक को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी बीप साउंड आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी बीप साउंड आएगा।
और आना ही चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर ये यहाँ से टूट गया या जंपर या कॉइल अगर ख़राब हो गई तो करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पे कॉइल हमारा क्या कर रहा है, ये कॉइल हमारा एक ट्रैक को जोड़ने का काम कर रहा है। थर्मिस्टर भी हमारा क्या कर रहा है, ट्रैक को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई भी ट्रैक बीच में से कट गया हो, टूट गया हो, तो आप उस जगह पे जंपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो आपको एक जंपर के लिए समझ में आया कि जंपर होता क्या है, जंपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी जंपर से रिलेटेड या कुछ कन्फ्यूज़न होगा फिर भी आपको, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।